श्री वीतरागाय नमः। परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली गुरवे नमः। जैन रामायण पद्म पुराण की ज्ञानधारा नंबर 5। विषय है राजकुमारी अंजना और पवनंजय कुमार का विवाह। महासती अंजना के 22 वर्ष दुख का कारण। हनुमान के पूर्व भव, जंगल में जन्म और सती अंजना को मामा का सहारा प्राप्त होना। महासती अंजना एवं पवनंजय। विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में आदित्यपुर नगर है। वहाँ का राजा प्रहलाद अपनी रानी केतुमती के साथ रहता था। उनके वायुकुमार अर्थात पवनंजय नाम का पुत्र था। युवा होने पर राजा प्रहलाद को उसके विवाह की चिंता हुई। इधर भरत क्षेत्र में दंती नामक पर्वत पर विद्याधर राजा महेंद्र अपनी हृदयवेगा रानी के साथ रहता था। उनके सर्वगुण संपन्न अंजना नाम की पुत्री थी। राजा ने मंत्रियों से अंजना के लिए योग्य वर के लिए पूछा। तब मंत्री ने कहा, इस कन्या को राजा महेंद्र के सुपुत्र पवनंजय को देना सर्वश्रेष्ठ है। एक समय राजा महेंद्र कैलाशगिरी के चैत्यालय की वंदना के लिए गए थे। संयोगवश वहां राजा प्रहलाद से उनकी भेंट हो गई। दोनों ने वार्तालाप के दौरान पवनंजय और अंजना का विवाह 3 दिन के बाद वहीं कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर पर ही करना निश्चित किया। पवनंजय अंजना का रूप सौंदर्य का वर्णन सुन 3 दिन तक नहीं रुक सका और अपने मित्र प्रहसित के साथ अंजना के महल पर जा पहुँचे। महल के 7वें खंड पर बैठी अंजना को दोनों झरोखे से देखने लगे। अंजना अपनी सखियों के साथ बैठी थी। वसंत तिलका सखी पवनंजय का गुणगान करती है। तब दूसरी एक मिश्रकेशी सखी कहती है, तू विद्युत प्रभा के समक्ष पवनंजय का क्या गुणगान करती है। दोनों के मध्य वही अंतर है जो गोष्पद और समुद्र के मध्य होता है, अर्थात जमीन आसमान का फर्क है। अगर विद्युत प्रभा के साथ अंजना का एक क्षण भी बीतता तो वह सुख को कारण होता, और अन्य क्षुद्र प्राणी के साथ अनंत काल भी बीतेगा तो भी वह सुख का कारण नहीं होगा। यह सब बातें पवनंजय सुन रहे थे। तब यह बातें सुनकर पवनंजय क्रोधित हो उठा और सोचने लगा, वह विद्युत प्रभा इसको प्यारा होगा, तभी तो पास बैठकर मेरी निंदा करने वाली स्त्री से उसने कुछ नहीं कहा। अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुक सकता और वहाँ से मानसरोवर से जाने की पूर्ण तैयारी कर ली। अंजना ने भी सुना तो बहुत दुखी हुई। तब पिताजी की आज्ञा का पालन हेतु पवनंजय अपनी सेना सहित वापस लौट आए और पवनंजय ने विचार किया कि मैं अंजना से विवाह तो करूंगा, परंतु विरह असमागम से उत्पन्न दुख द्वारा सदा दुखी करूंगा। अपमान का बदला जरूर लूंगा। और आगे बहुत वैभव से उसी मानसरोवर पर ही अंजना और पवनंजय दोनों का विवाह संपन्न हुआ। राजा प्रहलाद ने
नरवधु नव वर वधु को साथ नगर में प्रवेश किया। पौनंजय ने अंजना को विवाह कर ऐसा छोड़ा कि उससे कभी बात भी नहीं की, आंख उठाकर भी उसे नहीं देखा। पौनंजय की अनुकंपा के अभाव में अंजना अत्यंत दुखी रहने लगी। एक बार रावण का वरुण राजा से विरोध हो गया। राजा वरुण के पुत्रों ने दशानन के बहनोई खरदूषण को पकड़ लिया। तब दशानन ने अपने दूत को राजा प्रहलाद के पास भेजा। दशानन का मंतव्य जानकर पौनंजय युद्ध में जाने को तैयार हो गया। जाते समय उसकी नज़र खंबे के सहारे द्वार पर खड़ी रोती हुई अंजना पर पड़ी। तब पौनंजय ने कुपित होकर अंजना से कहा कि तू इस स्थान से दूर हट जा, उल्का की तरह मैं तुझे देखने में समर्थ नहीं हूँ। अंजना ने कहा, मेरा चित्त तो एक आप में ही लगा रहा है। आपने मेरा त्याग किया है तो भी इस समस्त संसार में दूसरा कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है, अथवा मरण ही शरण है। पौनंजय ने मुख सिकोड़कर अंजना को कहा, मर जाओ, कह के महल से बाहर निकल गए, युद्ध के लिए प्रयाण किया। प्रथम दिन मानसरोवर के तट पर सेना ठहरी। संध्या का समय था। पौनंजय मानसरोवर को देख रहा था कि उसकी नज़र एक चकवी पक्षी पर पड़ी, जो सूर्य के डूबने पर पति चकवा के वियोग से दुखी थी। पौनंजय यह देख विचारने लगा कि रात्रि में पति वियोग से चकवी को दुख हो रहा है, तब अंजना का क्या हाल होता होगा। तब मित्र प्रहसित ने पौनंजय को दुखी देखा और उस दुख का कारण पौनंजय को पूछा। तब पौनंजय ने अपना दुख उससे कहा और बोला, हे मित्र, ऐसा उपाय करो कि मेरा अंजना से समागम हो जाए, अभी चलना है। तब मित्र प्रहसित कहते हैं, कुमार, तुम युद्ध के लिए पिताजी की आज्ञा लेकर निकले हो और अभी अंजना के लिए वापस जाना बड़ी लज्जा की बात होगी। ठीक है, अस्तु, फिर भी अपन गुप्त रीति से वहाँ चलेंगे और प्रातः होने से पहले लौट आए। इस प्रकार से उसने कहा और बोला, हे मित्र, ऐसा उपाय करो कि अभी मेरु वंदना के बहाने चलना है। तब मित्र के सलाहानुसार सेनापति को सेना की रक्षा में नियुक्त कर प्रहसित मित्र के साथ मेरु वंदना के बहाने आकाश में जा उड़े। इतने में सूर्यास्त हो गया। आदित्यपुर में पहुंचकर अंजना के महल में जा उतरे। पौनंजय तो बाहर खड़े रह गए और प्रहसित मित्र अंजना को पौनंजय के आने का समाचार दिया। यह सुन अंजना को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु पौनंजय ने उसके सामने प्रकट होके उसकी उस दुविधा को दूर किया। पौनंजय ने अंजना के साथ वार्तालाप की और क्षमा मांगी। वह रात दोनों ने
साथ में बिताई और सूर्योदय के पूर्व ही युद्ध में चलने को तैयार हो गए। महल से जाते समय पौनंजय ने अंजना को धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं शीघ्र ही रावण की आज्ञा का पालन कर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम सुख से रहना। तब अंजना बोली, स्वामी, यह बात सब लोगों को विदित है कि अब तक आपकी कृपा मुझ पर नहीं थी, आप नाराज थे, और यदि गर्भ रह गया तो विरह काल में निंदा होगी। आप यहाँ आने की बात माता पिता से कह के जाना। पौनंजय ने कहा, अंजना, मैं चुपके से आया हूँ, उन्हें कैसे कह सकता हूँ? चिंता मत करो, तुम्हारा गर्भ प्रकट होने के पूर्व ही मैं लौट आऊँगा। तुम्हारे संतोष के लिए मैं अपनी मुद्रिका और हाथों के कड़े तुम्हें दिए जाता हूँ। इनकी साक्षी से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर आकाश मार्ग से चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर अंजना के गर्भ के लक्षण स्पष्ट दिखने लगे। तब सास केतुमती ने पूछा, तूने यह कुकर्म किससे किया? अंजना ने पति के आगमन का सारा वृंतांत कह सुनाया। सास केतुमती बोली, मेरा पुत्र तुझसे अत्यंत विरक्त है, नाराज है, वह तेरे महल में कैसे आ सकता है? अंजना ने मुद्रिका और कड़े दिखाने पर भी सास ने अंजना पर विश्वास नहीं किया और बोली, विद्या के बल से तूने यह मुद्रिका और कड़े बनवाए होंगे। उसने सेवक को बुलाया और कहा, तू वसंतमाला सहित अंजना को शीघ्र ही इसके माता पिता के घर महेंद्र नगर छोड़कर वापस आ जा। पियर महेंद्र नगर उद्यान में अंजना और सखी वसंतमाला पहुंच जाती है। दुख के कारण अंजना का रूप बदल गया था, सो द्वारपाल भी उसे पहचान न सका और अंदर जाने से रोक दिया। तब वसंतमाला ने द्वारपाल को सब वृत्तांत बताया। द्वारपाल ने पिता महेंद्र कुमार राजा को अंजना के आने का समाचार दिया। राजा महेंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि बड़े वैभव के साथ अंजना का महल में प्रवेश कराया जाए। परंतु जैसे ही द्वारपाल ने अंजना का जैसा चरित्र सुना था वैसा बताया तो पिताजी क्रोधित कुपित हो नगर से शीघ्र ही बाहर निकाल देने का आदेश दे दिया। अंजना विलाप करती भी वसंतमाला सहित नगर के बाहर वन में चली गई। समस्त आत्मीय जनों का निष्ठुर व्यवहार स्मरण करके भाग्य को बार बार दोष देने लगी। वसंतमाला सखी बार बार उसे सांत्वना देते हुए विश्राम करते करते चलने के लिए प्रेरित करती थी। एक राजकुमारी होते हुए भी घनघोर जंगल में भूखी प्यासी भटकने लगी। किसी प्रकार दोनों सखी वन में एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में अमितगति नामक चारण रुद्धिधारी मुनि श्री एक शिला पर ध्यान कर रहे थे। उन मुनि श्री के 3 प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करके दोनों मुनिराज श्री के समीप बैठ गई। मुनिराज श्री के ध्यानावस्था होने के बाद दोनों ने नमस्तु किया। उनसे कुशल क्षेम पूछा। मुनिराज श्री बिना कहे ही अंजना का सब वृत्तांत जान लिया था। मुनिराज जी को
बड़े आदर से वसंतमाला पूछती है, हे भगवान, इस अंजना का पति किस कारण से इससे चिरकाल तक नाराज विरक्त रहा है और अब किस कारण से अनुरक्त हुआ है? अंजना किस कारण से इस महावन के दुख को प्राप्त हुई है और कौन सा जीव इसकी कुक्षी में आया है जिससे कि सुख भोगने वाली इस बेचारी को प्राणों के संशय में डाल दिया है। तब मुनिराज जी ने कहा, हे पुत्री, कर्मों की विचित्र लीला है। अपने अपने कृत कर्मों के शुभाशुभ फल को भोगना पड़ता है। अंजना के गर्भ में पुण्य जीव आया है। ध्यान से सुनिए, कौन सा पुण्य जीव आया है? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मंदर नामक नगर है। वहाँ के एक सदगृहस्थ के पुत्र ने एक मुनिराज श्री के प्रेरणा से दीक्षा धारण किया और तपस्या द्वारा वे देव हो गए। फिर वहाँ से वह देव वहाँ से च्युत होकर वहाँ से मनुष्य गति में आ गए और मनुष्य गति में आकर फिर से तपस्या द्वारा वह जीव स्वर्ग में देव हो गया और वही देव का जीव, उसी देव का जीव अंजना के गर्भ में आया हुआ है। अब इसके पौनंजय के विरहजन्य दुख का कारण आगे सुने। जब यह अंजना कनकोदरी के भव में थी तब इसकी लक्ष्मीमती नाम की सौत थी। वह सदा मुनियों की पूजा करने में तत्पर रहती थी। वह सौत धर्मात्मा थी। उसने घर के एक भाग में देवाधिदेव जिनेंद्र देव की प्रतिमा स्थापित कराकर भक्ति पूर्वक स्तुति पूजा करती थी। कनकोदरी ने पट्टरानी पद के अभिमान में सौत के प्रति बहुत ही क्रोध प्रकट किया और जिनेंद्र देव की प्रतिमा को घर के बाहरी भाग में फेंकवा दिया। इसी बीच में सेयमश्री नामक अरिका ने आहार के लिए इसके घर में प्रवेश किया था। जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अनादर देखकर आरिका श्री को बहुत दुख हुआ। उन्होंने आहार नहीं किया, पारना नहीं किया और अत्यंत दुखी होकर अंतराय कर लिया। कनकोदरी को समझाया कि जो जीव अरिहंत देव के प्रतिबिंब का अभिनय करते हैं वे चतुर्गति भ्रमण कर नरक निगोद के महान दुख भोगते हैं। आरिका श्री के वचन सुन कनकोदरी दुखी होकर भयभीत हो गई, क्षमा मांगी और उसने शुद्ध हृदय से सम्यक दर्शन धारण किया। अनंत भगवान की प्रतिमा को उसने वापस पूर्व स्थान पर विराजमान कराया और नाना प्रकार के सुगंधित फूलों से उसकी पूजा अर्चा की। धर्म में अनुराग रखने वाली कनकोदरी पुण्यार्जन कर आयु के अंत में मरण कर स्वर्ग में जन्म हुआ था। वहाँ से चय होकर अभी अंजना हुई है। अंजना अपना पूर्वभव सुनकर आश्चर्यचकित होती है और अपने किए हुए कर्मों की पश्चाताप करने लगती है। मुनिराश्री ने उसे समझाया, तुम शक्ति प्रमाण नियम ग्रहण कर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति पूजा करो। तेरे गर्भ में महान कल्याणकारी जीव आया है और थोड़े ही दिनों में तुम्हारा पति के साथ समागम होगा। मुनिराश्री दोनों के लिए आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से चले गए। वे मुनिराज उस गुफा में
पर्यंक आसन से विराजमान थे। आगे चलकर वह गुफा इस पृथ्वी तल पर पर्यंक गुफा नाम से प्रसिद्ध हो गई। मुनिराज के चरण स्पर्श से वह गुफा भी पवित्र हो गई थी। प्रसूति का समय निकट है जानकर उसी गुफा में वे ठहर गई। विद्या के बल से समृद्ध वसंतमाला सखी अंजना की इच्छानुसार आहार पाने की विधि मिलाती रहती थी। एक दिन सूर्यास्त होने पर एक भयानक सिंह उस गुफा के द्वार पर आ गया। सिंह को नजदीक देख प्राणों के बचने की आशंका से भयभीत अंजना ने उपसर्ग दूर होने तक आहार पानी का त्याग कर दिया। दोनों स्त्रियों को भयभीत देख उस गुफा में रहने वाले गंधर्व देव ने अष्टापद का रूप लेकर सिंह को मार भगाया। देखिए, अंजना का प्रसव का समय आ गया। उसने रात्रि में जब अर्ध प्रहर बाकी थी तब एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से वह गुफा प्रकाशित हो गई। तभी अंजना ने आकाश से उतरता हुआ दूर से एक विमान देखा। किसी अनिष्ट की आशंका से घबराकर पुनः रोने लगी। उस विमान का स्वामी विद्याधर प्रतिसुर राजा उसकी पत्नियों सहित उनके पास आया। उनका परिचय पूछा। वसंतमाला द्वारा अंजना का परिचय देने पर प्रतिसूरी को ज्ञात हुआ कि यह तो मेरी बहन की लड़की है। तब अंजना मामा से मिल अंजना का दुख थोड़ा कम हो गया। प्रतिसूरी ने कहा, आओ बेटी, हम लोग हनुरुह नगर चले, वहाँ इस बालक का जन्मोत्सव मनाएंगे। अंजना पुत्र को लेकर वसंतमाला सहित विमान में बैठ गई। नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित मोतियों की झालरों और सैकड़ों पताकों से वह विमान सुशोभित हो रहा था। बालक मोतियों की झालर को पकड़ने के लिए उछला तो माता की गोद से छूटकर पर्वत में जा पड़ा। अंजना और समस्त लोग हाहाकार करते हुए रोने लगे। सभी ने नीचे आकर देखा तो क्या चमत्कार! तो वो बालक जिस शिला पर गिरा था उस शिला के हजारों टुकड़े हो गए थे और बालक अंगूठा चूसते हुए मुस्कुरा रहा था। अंजना ने तुरंत बालक को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। राजा प्रतिसूर ने कहा, इस बालक में दिव्य शक्ति है, यह चरम शरीरी है। और पुत्र सहित अंजना को विमान में बैठाकर हनुरुह नगर ले गया। वहाँ बालक को जन्मोत्सव बहुत ठाट बाट के साथ मनाया गया। चूंकि बालक ने शैल अर्थात पर्वत में जन्म लिया था और उसके बाद शैल अर्थात शिलाओं के समूह को चूर्ण चूर्ण किया था, इसलिए उस बालक का श्रीशैल नाम रखा था। बालक ने हनुरुह नगर में संस्कार प्राप्त किए थे, इसलिए वह पृथ्वी तल हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ और बालक का नाम भी हनुमान रखा गया।